हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जातीय भेदभाव के बारे में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। जातीय भेदभाव वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसकी जाति, नस्ल, रंग, वंश या जाति पहचान के आधार पर असमान व्यवहार किया जाता है। यह मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और समाज में असमानता, अन्याय तथा विभाजित को बढ़ावा देता है। आधुनिक युग में शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के विकास के बावजूद दुनिया के अनेक देशों में नस्लीय भेदभाव अब भी विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। एक सभ्य समाज का निर्माण तभी संभव है जब सभी लोगों को समान समान सम्मान, अवसर और शिक्षा प्राप्त हो। जातीय भेदभाव का अंतर। जातीय भेदभाव का अर्थ किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी नस्ल, रंग या जातीय पहचान के कारण अलग या अनुचित व्यवहार करना। यह भेदभाव शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, न्याय, राजनीति और सामाजिक जीवन जैसे अनेक क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसके कारण प्रभावित व्यक्ति के आत्मसम्मान, अवसर और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जातीय भेदभाव के कारण जातीय भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख है अज्ञानता और शिक्षा, ऐतिहासिक और सामाजिक पूर्वग्रहण, सांस्कृतिक असहनता गुण, आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक असमानता और भेदभाव पूर्व परंपराएं। जातीय भेदभाव के प्रभाव। जातीय भेदभाव का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। मानसिक प्रभाव। भेदभाव का सामना करने वाले लोगों में आत्मविश्वास की कमी, तनाव, अवसाद और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक प्रभाव। समाज में विभाजन, आपसी अविश्वास और संघर्ष बढ़ते हैं, जिससे सामाजिक एकता कमजोर होती है। आर्थिक प्रभाव। भेदभाव के कारण लोगों को रोजगार, शिक्षा और व्यापार के समान अवसर नहीं मिलते, जिसमें आर्थिक असमानता बढ़ती है। राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव। जब समाज का एक वर्ग समान अवसरों से वंचित रहता है, तो देश की प्रतिभा और संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। भारत में स्थिति डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता, भेदभाव के निषेध तथा सार्वजनिक रोजगार में शासन अवसरों की व्यवस्था करते हैं। भारत में नस्लीय भेदभाव की तुलना में जातीय, क्षेत्र, भाषा या समुदाय के आधार पर भेदभाव की चर्चा अधिक होती है। फिर भी देश में किसी भी प्रकार के नस्लीय या जातीय भेदभाव को कानूनन और संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। विश्व स्तर पर प्रयास। विश्व स्तर पर जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और समझौते अपनाए। अनेक देशों ने ऐसे कानून बनाए जो नस्लीय भेदभाव को अपराध बनाते हैं। शिक्षा, जागरूकता और समान अवसरों को बढ़ावा देकर समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जातीय भेदभाव को रोकने के उपाय डिस्कस कर लेते हैं। जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। सभी के लिए समान शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, भेदभाव विरोधी कानूनों का प्रभाव पालन करना, मीडिया और शिक्षा के माध्यम से समानता का संदेश, बच्चों में बचपन से ही समानता और सम्मान के संस्कार विकसित करना। निष्कर्ष। जातीय भेदभाव मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह समाज में असमानता, अन्याय और हिंसा को जन्म देता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति या नस्लीय पहचान से ऊपर उठाकर एक समान मानव के रूप में सम्मान मिलाना चाहिए। शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों, जागरूकता और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से ही भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण संभव है। जब सभी लोगों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्राप्त होंगे, तभी वास्तविक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और विश्वास शांति की स्थापना हो सकेगी। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।